नमस्कारः मित्राणि, संस्कृतयात्रायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनम्। संस्कृत यात्रा के 24वें भाग में आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आज हम एक विशिष्ट श्लोक से आप सभी से चर्चा परिचर्चा करेंगे। उसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ में हमारे आदरणीय रामकृष्ण महोदय जी हैं। तो महोदय नमस्कारः। नमस्कारः। नमो नमः। नमो नमः। स्वास्थ्यं कथमस्ति? स्वास्थ्यं बहु सम्यक् अस्ति। बहु समीचीनम्। तो मित्राणि, श्लोक में जाने से पहले आप सबसे पहले हमारे ब्लॉग संस्कृत यात्रा राजा दिलीप चंद्रवंशी उसको फॉलो कर लें। दिलीप कुमार चंद्रवंशी संस्कृत यात्रा उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करके आप अपना कमेंट जरूर देंगे, अपना सुझाव बताएंगे। तो ये रहा आज का आपका श्लोक। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो हि न सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो अस्य श्लोकस्य सम्माननीयः रामकृष्ण महोदयः विस्तार पूर्वकं विश्लेषणं करोति। महोदय, एतस्मिन् श्लोके सुभाषितकारः अति विरलवस्तूनां विषये वदति। तस्य मनसि मुख्यतः साधवः सर्वत्र न लभ्यन्ते, विरलाः इति प्रतिपादनीयमस्ति। परन्तु विभिन्नानि उदाहरणानि वदति। माणिक्यं भवति, तत् पर्वतप्रदेशे लभ्यते, परन्तु सर्वेषु प्रदेशेषु न लभ्यते। शैले शैले माणिक्यं न लभ्यते। कुत्रचित् कस्मिंश्चित् पर्वते शैलप्रदेशे माणिक्यं लभ्यते। एवमेव मौक्तिकम् इति विशेष अमूल्य वस्तु अस्ति। तत् गजतः लभ्यते इति कविसमयः। यः प्रौढः गजः भवति तस्य गण्डस्थले मौक्तिकं भवति इति वदन्ति। परन्तु एकैकस्मिन् गजेपि तत् मौक्तिकं न लभ्यते। विरलतया कस्मिंश्चित् गजे लभ्यते। अतः वदति मौक्तिकं न गजे गजे न लभ्यते। एवमेव चन्दनवृक्षः भवति। वने भवति चन्दनवृक्षः, परन्तु एकैकस्मिन्नपि वने चन्दनवृक्षः न भवति। कस्मिंश्चित् मलयप्रदेशस्य विरलप्रदेशे चन्दनवृक्षः भवति, सुगन्धभरितः भवति। किलोमीटर् परिमितं तस्य गन्धः वाति। श्रीगन्धवृक्षस्य गन्धः तादृशपरिमलं सर्वत्र प्रसारयति। एवं साधवः इति प्रपञ्चे अत्यन्तं विरलाः। तत् कथयितुं सुभाषितकारः वदति, साधवो न हि सर्वत्र। साधूनाम् अन्वेषणाय सूक्ष्मदर्शकं गृहीत्वा अन्वेषणं करणीयम्। यतोहि श्रेष्ठसंस्कारद्वारा श्रेष्ठज्ञानद्वारा सज्जनानां निर्मितिः भवति, साधूनां निर्मितिः भवति। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः सज्जनाः तादृशाः अत्यन्तं विरलाः इति सुभाषितकारस्य कथनस्य तात्पर्यमस्ति। तो मित्राणि, भवन्तः सर्वे विस्तारपूर्वकं महोदयस्य विश्लेषणं श्रुतवन्तः। तस्य हिंदी अनुवादम् अहं वदामि। अतः भवन्तः सर्वे अपि संस्कृत यात्रायां भवन्तु।
आप सभी संस्कृत यात्रा में बने रहें। इस सुभाषित में जो सुभाषित काल है, जो हमारा शास्त्र जो कहता है, उन्होंने 4 प्रकार की बातें कही हैं। अब वो 4 प्रकार की बातें कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप फॉलो कर दें और लाइक करके सब्सक्राइब करें। तो प्रथमम वदति, जो पहले वाक्य वो जो कहते हैं, शैले शैले न माणिक्यम। वो कहते हैं कि सभी पत्थरों में मणि नाम का जो रत्न है वो नहीं मिलता, क्योंकि उसका एक स्थान है। वो हर पत्थरों में, हर एक शिलाखंडों में, हर एक पाषाणों में नहीं मिलता। उनका एक निश्चित स्थान है और वो उस जगह में ही मिलते हैं। इसलिए हमको सभी जगह, हर एक पत्थर में हमको मणि जो नाम का जो रत्न है वो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उनका एक स्थान होता है, वो वही मिलता है। उसका एक खाद्यान्न, उसका एक भंडार होता है। उसको खोदने में, उसको ढूंढने में, उसको तराशने में वो जो मणि है वो पाषाण में मिलता है, किंतु वो सभी पत्थरों में नहीं मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम एक पत्थर के कारण हम सब पत्थर को तोड़ दें, सभी में हम अपना समय बर्बाद करें, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सुभाषित का पहले श्लोक में कहते हैं। दूसरी बातें उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, मौक्तिकम न गजे गजे। और जो मोती नाम का जो रत्न है वो सभी हाथियों में नहीं मिलता। उसके लिए जो वयोवृद्ध, जो ज्येष्ठ हाथी है, जो प्राचीन, जो सबसे पुराना होता है, उसमें वो मिलता है। लेकिन उसमें भी वो सभी हाथियों में मिलता है ऐसा भी नहीं है। वो भी बहुत ही विरले, न के बराबर। इसलिए हम सभी हाथियों में, सभी गजों में हम जो मोती है, मौक्तिक है, उसका हम अन्वेषण, हम उसको न ढूंढें। फिर उन्होंने जो तीसरी बातें कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वो है साधवो ही न सर्वत्र। इस देश में, इस राष्ट्र में जो सज्जन व्यक्ति हैं, साधु पुरुष हैं, वो सभी जगह नहीं है। वो तो बहुत ही विरले। इसलिए हमें कभी भी एकाएक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कब किस रूप में हमसे छल कपट कर लिए हमको पता ही नहीं होता। तो ये जो छल और कपटी जो लोग हैं, असदगति, असद के मार्ग वाले लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, ये सब जगह राक्षसी रूप में विचरण करते रहते हैं। और सज्जन व्यक्ति तो जो हमने पहले श्लोक में कहा है, नारिकेल समाकारा, तो वो तो बहुत ही कठोर और तपस्वी लोग होते हैं, वो बहुत ही विरले मिलते हैं। कि जो दुर्जन व्यक्ति जो पग पग में, पद पद में और कहीं भी वो मिल जाते हैं। तो हमको साधुओं ही न सर्वत्र, सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं मिले, सभी के ऊपर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। हमको अपना विचार, अपना बुद्धि, अपना ये इंद्रिय सबको हमें खोल करके और जागृत अवस्था में रहना चाहिए। कौन क्या है, कौन कैसा है, ये हमको पहचान होनी चाहिए। साधवो ही न सर्वत्र। और अंतिम उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, चंदनम न वने वने। चौथी बातें जो कही है, चंदन भी किसी एक पर्वत में ही होता है। सभी पर्वतों में चंदन नहीं मिलते। आपको काष्ठ, लकड़ी, वो सभी पर्वतों में मिल जाएंगे, किंतु चंदन हम सभी पर्वतों में अन्वेषण न ढूंढे, क्योंकि चंदनम न वने वने, सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। तो इसलिए न तो चंदन सभी वन में मिलता और नहीं सज्जन व्यक्ति सभी जगह मिलता। और हर पत्थर में,
प्रत्येक पत्थर में भी जो मणि नहीं मिलता और प्रत्येक गज में भी, हाथी में भी वो मुक्ति नहीं मिलती। तो इसलिए हमें अपनी सभी इंद्रियों को जागृत करके और सतर्क रहते हुए अपने इस जीवन का निर्वाह करना चाहिए। सर्वदा सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ये सुभाषितकार हमको ये 4 बातें हमें संदेश दे रहे हैं। तो मित्राणी, आप सभी हमारी संस्कृत यात्रा में बने हैं और बने रहें। संस्कृत यात्रा को अधिक से अधिक लोगों तक आप प्रसार करें, यही हमारा महोदय जी का, मेरा और हमारे सभी मित्रों का आशा है। अधिक से अधिक लोगों की संस्कृत यात्रा, संस्कृत संदेश सभी तक पहुँचे और अपने जीवन में इस श्लोक के माध्यम से हम कुछ न कुछ परिवर्तन हम करते रहे, यही आशा है। तो हम यही आपसे विदा लेते हैं और जाने से पहले आप सभी को धन्यवाद कहेंगे और रामकृष्ण महोदय को भी धन्यवाद कहेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।